मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सिंह राशि वालों को किन किन मामलों में अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि मैंने लिखा है आने वाला है तूफान। कई प्लेनेट रास्ता बदल रहे हैं, यानी कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपको थोड़ी सावधानी कुछ मामलों में जरूर बरतने की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल सभी सिंह वाले अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देख सकते हैं, या आप अपने चंद्र राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भैया देखो, उसमें भी कहीं ना कहीं सटीकता आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। और कोशिश किया करिए कि जो उपाय बताए जाते हैं वीडियो में वो जरूर किया करिए, क्योंकि उपाय में बड़ी दम होती है। निश्चित तौर पे अगर आप उपाय करते हो तो फायदा आपको होगा। सबसे पहले प्लेनेटरी पोजीशन की चर्चा कर लेते हैं कि कुंडली में आपके लग्नेश उच्च राशि में डटे हुए हैं, और ये शुरुआत में 15 दिन तक लगभग उच्च राशि में आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं, और 15 दिन के बाद ये दसम भाव में दिग्बली होकर के गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठ जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति 1 तारीख को अर्थात 1 मई को ये आपके दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, भाग्य भाव को छोड़ करके। शनि का गोचर यथावत है। राहु और केतु दोनों 20 डिग्री के हो चुके हैं, युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं, और आपकी कुंडली में मंगल देवता ये अष्टम भाव में विराजमान है, और लगभग ये पूरा मई ही 8वें भाव में रहने वाले हैं। अब जानकारी देंगे राशिफल की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति सिंह वाले हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कमेंट करूं, तो आप कोशिश करिएगा कि कम से कम अपने इष्ट देवता का नाम ही लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी बहाने आप अपने इष्ट देवता का नाम लिख लेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे थोड़ा वीडियो की रीच बढ़ जाएगी। जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो नौकरी आपके दसमें जो हैं वो भैया बैठे हैं शुरुआत में भाग्य स्थान पर, और गुरुदेव बृहस्पति ये बैठे हैं दसम भाव पर। इसका मतलब ये रहा कि नौकरी करने वालों के लिए स्थिति ठीक ठाक है, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। शुरुआत में आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा, आपके जो सीनियर हैं उनसे बना करके रखना होगा, उनसे तनाव नहीं होने देना है। बाकी ऐसा नहीं कि दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, और आपकी कुंडली में पंचमेश भी होते हैं। इनकी मुख्य राशि पंचम भाव में पड़ती है, तो यहाँ पर गुरु का होना कोई आपके लिए खराब नहीं रहेगा, बढ़िया ही रहेगा। बस थोड़ा सीनियर से तनाव होने के योग हैं, इससे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, वो भी शुरुआत के लगभग 15 दिन तक। उसके बाद लग्नेश के साथ जैसे इनकी युति बनेगी, तो दसम भाव बहुत ज्यादा आपका बली हो जाने वाला है 15 तारीख से। तब नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुलेंगी आपके लिए। जब लग्नेश दसम में बैठेगा 15 मई से, तब आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो प्रयास करिएगा, तब नौकरी आपको मिलेगी। लेकिन शुरुआत में नौकरी नई आपको मिल जाए ऐसे योग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापारियों के लिए खुशखबरी है, व्यापार आपका बढ़िया चलता रहेगा। पैसा लगातार व्यापार से आपके पास आपके मन मुताबिक आता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। अगर विद्यार्थियों की स्थिति देखें तो विद्यार्थी वर्ग हो सकता है अपने शिक्षा के विषय में कहीं बाहर जाएं, ऐसे योग नजर आ रहे हैं। और जो विद्यार्थी बाहर नहीं जाते हैं तो उनके लिए भी स्थिति पूरा महीना शिक्षा उच्च शिक्षा दोनों में ही अनुकूल बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेमी जोड़ों के लिए जो समय की चाल है बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रही है, सामान्य है।
ना बहुत अच्छी कह सकते हैं, ना बहुत खराब कह सकते हैं। यहाँ पर अगर वैवाहिक जीवन देखें तो वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति सो है। सो इसलिए है क्योंकि आपकी कुंडली में हालांकि सप्तमें शनि अपने ही घर में बैठा है सप्तम भाव में, लेकिन कहीं ना कहीं अष्टम भाव में आपके मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप थोड़ा बहुत यदा कदा हो सकता है वैवाहिक जीवन में आपको नोक झोंक होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन इसका कोई खास दुष्प्रभाव पड़ जाए ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं लंबे समय के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जो लोग भूमि भवन में आदि मकान में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमीन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, उनके लिए मैं जानकारी दे दूं, स्थिति बहुत बढ़िया है, आप फायदा उठा सकते हो। इस महीना जो सबसे बड़ा और बढ़िया प्लस पॉइंट दिखाई पड़ रहा है इस मई के महीने में सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए, वो ये नजर आ रहा है आपकी कुंडली में लग्नेश जबरदस्त तरीके से आप पर मेहरबान हैं और ये मेहरबान ही रहेंगे। उसका कारण है मेहरबान रहेंगे ये शुरुआत में भाग्य भाव पे हैं, फिर ये दशम में जाएंगे और फिर आने वाले समय में फिर ये एकादश में जाएंगे, यानी कि दिग्बली होंगे, फिर ये अति विशिष्ट कारक हो जाएंगे, जिसका शुभ फल आपको ये मिलने वाला है कि दैवी कृपा लंबे समय तक सभी सिंह लग्न और सिंह राशि वालों पर बनी रहेगी। और जब भाग्य भैया साथ देता है तो हम जो भी काम करते हैं उस काम में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। हालांकि सूर्य की नीच राशि शुरुआत में 15 दिन आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है, लेकिन शुक्र साथ में ही विराजमान है तो नीच भंग योग भी बन रहा है। सूर्य का जो नीच भंग है वो शुक्र कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप छोटे भाई बंधु अपनों से और नौकर चाकरों से आपका सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। एनर्जी लेवल आपका बढ़िया तरीके से बढ़ता रहेगा। इसके अलावा जो लोग देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो चतुर्थेश आपके बैठे हैं अष्टम भाव में, ये एक प्रबल योग बन जाता है देश विदेश जाने का। जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या विदेश में जा करके अपना सेटलमेंट चाहते हैं तो थोड़ा बाधाएं तो आएंगी नो डाउट, क्योंकि राहु के साथ ये बैठे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे यदि आप प्रयास करोगे तो आपका वीजा भी लग जाएगा और आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हो, वहां पर अपना सेटलमेंट भी कर सकते हो। सिंह वालों की अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी होते हुए दिखाई नहीं पड़ रही। इसके अलावा अगर हम देखें सावधानी आपको क्या रखनी है तो भैया आपके 8वें भाव में मैंने बताया कि मंगल और राहु दो परम दुश्मन ग्रह जो कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, ये 8वें भाव में बैठेगी। तो अगर गाड़ी घोड़ा सेल्फ ड्राइव करते हो तो पहली चीज स्पीड पे कंट्रोल करिएगा, सोच समझ करके आप गाड़ी चलाइएगा। बहुत ज्यादा उटपटांग तरीके से गाड़ी चलाना आपके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दूसरी सावधानी क्या रखनी है, मंगल और राहु सीधे आपके सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं आपके वाणी स्थान पर। केतु ऑलरेडी वहां पर डटा हुआ है, हालांकि गुरु की भी दृष्टि अब धन भाव पे जाने लगेगी मई से, लेकिन अभी गुरु डिग्री वाइज उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं। पैसा आएगा, कोई कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसे की कमी आप महसूस नहीं करोगे। सोर्स ऑफ इनकम का भाव आपका बहुत मजबूत रहने वाला है आने वाले समय में, खास करके 10 मई से 9 मई तक सामान्य रहेगा। 10 मई से जबरदस्त तरीके से सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ने वाली, लेकिन वाणी दोष बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ रहा है। तो जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं वो विशेष तौर पे सतर्कता बरतेंगे, ऊटपटांग वाणी से नहीं निकालेंगे। और अगर वाणी से आप से संबंधित आपका काम नहीं भी है तो भी वाणी संभल करके प्रयोग करिएगा, वरना परिवार से अपनों से कहीं ना कहीं दूरी होते हुए भी
आपको दिखाई पड़ सकती है, ऐसे योग नजर आ रहे हैं। आमदनी का भाव और धन का भाव, दोनों ही भाव 10 तारीख से बहुत ज्यादा मजबूत होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसके फलस्वरूप पैसा आप खूब कमाओगे और पैसा आपके पास लगातार बचता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन शुरुआत के 9 दिन थोड़ा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए पैसा सोच समझ करके खर्च करना। स्वास्थ्य आपके साथ है, इच्छा पूर्ति का भाव आपके साथ है, बुद्धि में सकारात्मकता आना, इस प्रकार के प्रबल योग बने हुए हैं। अपनों का सहयोग मिलना, इस प्रकार के योग बने हुए हैं। यात्रा में सफलता मिलने के योग बने हुए। उपाय क्या करोगे? तो आपकी कुंडली में मैंने बताया शुरुआत में ही, लगने से लंबे समय तक के लिए आपके ऊपर मेहरबान है, तो थोड़ा टाइम निकाल करके सूर्य भगवान को जरूर खुश कर लीजिएगा। खुश आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो सुबह जल्दी उठते हो तो सूर्य को जल दो और वहां पे मंत्रों का जप करो। अगर मान लिया आप देर से सो करके उठते हो, तो जब भी भैया सो करके उठते हो, सूर्य भगवान को अर्घ दे पाओ या न दे पाओ, उनके सामने खड़े होकर के ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का कम से कम 51 बार जप करो। इससे आप देखोगे अद्भुत ऊर्जा का संचार आपके अंदर होने लगा है और पॉजिटिविटी की मात्रा कई गुना ज्यादा आपके अंदर बढ़ गई। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलेंगे। नमस्कार।